मैं आपको आज बहुपत के फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुपत भी अपनी फैमिली लेकर घूमती है। आज ठंड का मौसम है, तो वो घूम नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि सबको एक चाँद सिकुड़ के मैं आपको बता दूँ। आइए समझते हैं बहुपत के प्रकार के बारे में। बहुपत अपनी फैमिली 2 तरीकों से लेकर चलती है, एक पदों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। पदों के आधार पर उनके जो फैमिली है, उनमें एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद होते हैं, और घातों के आधार पर जो उनके फैमिली है, उनमें एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद होते हैं। ऐसे और भी बहुपद होते हैं, लेकिन मैं इतना ही लेकर चलता हूँ। काहे कि ये क्लास 10th में इतना ही रहता है, सिंपल सी बात है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें पदों की संख्या एक हो। सर, पदों की संख्या नहीं समझे? अरे यार, सिर्फ एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। आप अगर ऐसा देख रहे हैं तो आप उसको कहिएगा कि ये एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद में पदों की संख्या 2 होनी चाहिए, यानी कि 2 दोस्त एक साथ मिलकर रहना चाहिए, उसी को तो मैं द्वि बहुपद कहूंगा। और तीसरी बहुपद गौर से देखोगे तो इसमें 3 बहुपद, यानी कि त्रिपदी बहुपद, यानी कि कम से कम नहीं भी तो कितने, 3 जना रहना चाहिए। कितने जना? 3 जना रहना चाहिए। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 8। अब मैं बात करता हूँ घातों के आधार पर के बहुपद को, तो घातों के आधार पर बहुपद रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद को कहेंगे जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 1 हो। सर, नहीं समझे? घातों की अधिकतम संख्या 1, इसका मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूं, इसका मतलब ये 1 होना चाहिए भाई। घातों की अधिकतम संख्या 1, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए गौर से, इसका व्यापक रूप ax प्लस बी, जहाँ ए बी वास्तविक संख्या है और ए 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो x है, x की जो गुणांक होती है ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर हो जाता है तो रैखिक बहुपद नहीं बनेगी, और मैं उसे रैखिक बहुपद नहीं कहूंगा। द्विघात